दिवाली की रात। कहानी है महाराष्ट्र के कोंकण विभाग की। कोंकण को लोग प्यार से धरती का स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि समंदर, घने जंगल और खूबसूरत वादियों का अनोखा संगम है कोंकण। कोंकण मुंबई शहर से काफी करीब 200-250 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। रमन अपनी पत्नी श्वेता और 7 साल के बेटे मिहिर के साथ मुंबई में जॉब करता था। उसकी पत्नी भी आईटी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर थी। रमन का जन्म स्थान कोंकण था। सावंतवाड़ी नामक छोटे से गांव में उसका एक खूबसूरत सा घर था, लेकिन वो घर अब खाली पड़ा था क्योंकि उसके माता पिता कई सालों पहले ही गुजर चुके थे और उसके कोई भाई बहन भी नहीं थे। दिवाली की बात है, सबकी दिवाली की छुट्टियां शुरू हुई थी। एक दिन श्वेता रमन से बोली, इस दिवाली में हम सावंतवाड़ी जाएंगे। वहाँ हमारा इतना बढ़िया घर है, पता नहीं किस हालत में होगा। हम आते जाते रहेंगे तो घर भी मेंटेन रहेगा। रमन मान गया और दूसरे दिन सब लोग कार में बैठकर सावंतवाड़ी के लिए निकले। सफर का मजा लूटते लूटते सावंतवाड़ी कब पहुँचे पता ही नहीं चला। जब उन्होंने अपना घर देखा तो वो देखते ही रह गए। घर काफी सुनसान और अकेला खड़ा था। घर के चारों ओर लंबी लंबी घास और झाड़ियां बढ़ चुकी थीं। पापा, ये तो हॉन्टेड हाउस है। बेटा, जब मैं छोटा था तब आसपास बहुत सारे घर थे। शायद हमारे पड़ोसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हों। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से नया करेंगे। रमन, मजदूरों का बंदोबस्त करो। रमन ने एक गांव वाले की मदद से कुछ मजदूर बुला लिए, लेकिन मजदूर काफी डरे हुए थे। कुछ लोग अंदर की सफाई करो, कुछ लोग बाहर की घास साफ करो। जैसे ही एक मजदूर ने घर का मेन दरवाजा खोला, उसके सामने एक भयानक पिशाच दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मजदूर जोर से चिल्लाया और झट से उसने दरवाजा बंद कर लिया। क्या हुआ? वो अंदर पिशाच। कुछ भी, रुको मैं देखता हूँ। रमन ने दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। अरे वहम होगा तुम्हारा। जाओ अंदर और शाम से पहले काम खत्म करो। मजदूर डरते संभलते अंदर चले गए। बाहर कुछ मजदूर घास काट रहे थे। श्वेता उनको बारीकी से देख रही थी। एक मजदूर घास में बैठा अपनी धुन में घास साफ कर रहा था कि अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया। उसने सामने देखा तो सामने पिशाच बैठा था। बचाओ! बचाओ! पिशाच ने उसका हाथ पकड़कर हथियार से उसी के हाथों पर काफी गहरे वार किए। मजदूर चिल्लाने लगा। श्वेता भागती हुई उसके पास आई। क्या हुआ? वो भूत। लेकिन सामने कोई नहीं था। उसका हाथ भी बिल्कुल ठीक था। अरे कुछ नहीं, वहम है तुम्हारा, डोंट वरी। मजदूर शर्मिंदा होकर काम करने लगा। उसने काफी सारी घास काटकर पीछे फेंकी। उस कटी हुई घास पर श्वेता की नजर पड़ी तो उसका दिल दहल गया। घास पर काफी सारा खून लगा हुआ था। शाम होने से पहले ही मजदूर काम खत्म करके निकल गए। घर भी पूरी तरह सेट हो चुका था। मिहिर हॉल में बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहा था और श्वेता रमन के साथ बेडरूम में थी। वो काफी चिंतित थी। कम ऑन श्वेता, घास में कोई जानवर बैठा होगा, कट गया होगा। उसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? दूसरा दिन दिवाली का था। मिहिर और रमन घर को गेंदे के फूलों की माला से सजा रहे थे। श्वेता अंदर पूजा की तैयारियां कर रही थी। श्वेता ने रमन को आवाज लगाई, रमन, रमन, जरा अंदर आना तो। आवाज सुनकर रमन अंदर चला गया और मिहिर वहीं बाहर खड़ा रहा। तभी अचानक एक काफी डरावना पिशाच आंगन में दरवाजे के पास आया। मिहिर उसे देखकर इतना डर गया कि उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। पिशाच ने मिहिर की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया और भयानक तरीके से हंसते हुए गेंदे के पीले फूलों पर हाथ फेरने लगा। उसके हाथ लगते ही गेंदे के पीले फूल बिल्कुल काले पड़ गए। मिहिर फटी आंखों से ये भयानक नजारा देख रहा था।
तभी झट से दरवाजा खुला और रमन बाहर आया। उसके आते ही पिशाच जैसे गायब ही हो गया और काले फूल फिर से अपने असली रंग में रंग गए। दरवाजा क्यों बंद किया था बेटा? लेकिन मिहिर कुछ नहीं बोला। वो सीधे जाकर अपने पापा से लिपट गया। अरे बच्चा, इसमें इतना डरने की क्या बात है? रात हो गई थी, आसमान में आतिशबाजी हो रही थी। श्वेता बाहर दिए जला रही थी। वो दिया जला तो रही थी, लेकिन उसका दिया बार बार बुझ रहा था, मानो कोई फूंक मार रहा हो। अचानक जमीन पर काफी फैली हुई काली परछाई दिखी। श्वेता ने ऊपर नजर घुमाई तो वही डरावना पिशाच खड़े खड़े मुस्कुरा रहा था। श्वेता दिए छोड़कर घर के अंदर भागी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर रमन मिहिर को समझा रहा था। डोंट वरी बच्चा, तुम्हारा वहम था वो। डोंट वरी, पूजा करेंगे, उसके बाद ढेर सारे पटाखे उड़ाएंगे। तभी श्वेता गिरती संभलती वहां आई और आते ही बोली, किसी का कोई वहम नहीं है रमन, यह सच में भूत है। मेरी ही गलती थी जो मैंने यहाँ आने को कहा। हमारी जान को खतरा है रमन, चलो 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 चलते हैं यहाँ से। रमन निकलो यहाँ से। What? Impossible! तभी अचानक कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, खिड़कियां पीटने लगा। श्वेता और मिहिर रमन से लिपट गए। थोड़ी देर बाद दरवाजा और खिड़कियां तोड़कर बहुत से पिशाच अंदर आ गए। श्वेता और मिहिर ने रमन को कस के पकड़ लिया। अब रमन भी काफी डर गया था। क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो? हम यहाँ दिवाली मनाने आए हैं, प्लीज हमें सुकून से रहने दो। रहना नहीं, यहाँ से निकलना है, वो भी अभी के अभी। हम 10 साल से इस सुनसान मकान में रह रहे हैं। ये मकान अब हमारा है। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। रमन मजबूर था। श्वेता और मिहिर भी काफी सदमे में थे। एक पिशाच अंदर जाकर उनका सारा सामान बैग्स में समेट कर ले आया। रमन और श्वेता ने डरते डरते उनसे बैग्स लिए और वो मिहिर को लेकर कार में बैठकर दिवाली की उसी रात मुंबई की तरफ निकल पड़े। मुंबई में आकर दूसरे दिन रमन ने कोंकण के एक बिल्डर को कॉल किया और अपना वो भूतिया मकान उसे बेचकर उससे ऑनलाइन ही पैसे ट्रांसफर करवाए और फिर कभी सावंतवाड़ी में कदम न रखने का फैसला कर लिया। डरना मना है। लासल गांव का शमशान काफी भयानक था। वैसे तो शमशान जीते जागते इंसानों के लिए भयानक ही होते हैं, लेकिन लासल गांव का शमशान ज्यादा भयानक और इंसानों के लिए खतरनाक साबित होने के पीछे एक और वजह थी। शमशान गांव के काफी नजदीक और खुले में था। शमशान के चारों तरफ कोई भी वॉल कंपाउंड नहीं था। एक और खतरनाक बात अभी अभी सामने आई थी कि लासल गांव का शमशान हर अमावस की रात धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रहा था। शमशान के चारों तरफ वॉल कंपाउंड नहीं बनाया तो कुछ ही सालों में पूरा गांव शमशान बन जाएगा। पंडित जी, सरपंच भ्रष्ट है, साथ नहीं देता और हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि खुद शमशान के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर सके। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो, मरे हुए लोग जब शमशान में दफनाए या जलाए जाते हैं तो उनकी आत्माएं सालों साल वहीं शमशान में बैठी रहती है। उन्हें जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती और अगर ऐसे में शमशान को वॉल कंपाउंड ना हो तो उन्हें वहां से गांव साफ साफ दिखता है। उनके मन में अपने घर वालों का, रिश्ते नातों का मोह जाग जाता है। इसी वजह से हर अमावस की रात शमशान गांव की तरफ बढ़ रहा है। शमशान को दीवारों से नहीं ढका तो गांव को शमशान होने में देर नहीं लगेगी। इधर शमशान की रखवाली करने के लिए महादू नाम का एक आदमी रखा गया था। शमशान में दफनाए गए मुर्दों को जानवर जमीन से निकालकर खा न जाएं, इसीलिए कुछ सालों पहले महादू को शमशान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक शाम बिरजू अपने खेत से लौट रहा था। तभी उसने देखा कि महादू शमशान के बाहर खड़ा किसी से बात कर रहा था। बिरजू ने उसके आसपास किसी को नहीं देखा। कमाल है,
ये महादू बात किससे कर रहा है? चल जा, मेरे पीछे मत आ। कहा ना मैंने, मुझे घर जाना है। चल जा पीछे। अरे मैं कल फिर आऊंगा, पागल कहीं की। चल जा। बिरजू डर गया और वहां से भाग गया। दरअसल महादू एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत से बात करता था। वो औरत कोई मामूली औरत नहीं, एक मरी हुई भूतनी थी। जब भी महादू घर लौटने के लिए निकलता, वो भूतनी महादू का पीछा करते करते शमशान से बाहर चली आती। चल जा, जा पीछे। नहीं, मुझे भी आना है तेरे साथ। चल, मुझे गांव लेकर चल। मेरी दोस्ती का गलत फायदा मत उठा। मैं तुम्हें गांव ले गया तो मुसीबत आ जाएगी। चल भाग। ऐसा कहकर महादू आगे चलने लगा तो भूतनी भी उसके पीछे पीछे गांव की तरफ बढ़ने लगी। ठीक है, आना है तो आ, लेकिन तू गांव की कमान के अंदर पैर नहीं रख सकती। ये याद रख, पंडित जी ने मंत्र रेखा खींची है, वहां भूत प्रेत अंदर नहीं आ सकते। ऐसा कहकर महादू गांव की तरफ निकल पड़ा, लेकिन फिर भी भूतनी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। महादू गांव की कमान लांघ कर अंदर आया और उसने पीछे देखा, लेकिन भूतनी गायब थी। बावली, लगता है शमशान भाग गई। ऐसा कहकर महादू अपने घर चला गया। लेकिन दूसरे दिन महादू जैसे ही शमशान पहुंचा, उसने एक छोटे बच्चे की लाश देखी। महादू डर गया, क्योंकि वो उसी भूतनी का बच्चा था जो कल उसका पीछा कर रही थी। ए, सामने आ। बोलिए, कैसे किया तुमने? अपने ही बच्चे को मार दिया। भूतनी बच्चे की आत्मा गोद में लेकर महादू के पीछे प्रकट हो गई। वो हंस रही थी और बच्चा रो रहा था। झूठ है, धोखेबाज, कोई मंत्र रेखा नहीं है वहां। मैं कल आसानी से अपने घर गई और मेरे पति के पास से मेरा बच्चा उठा ले आई। ये सुनकर महादू डर गया और भागते हुए पंडित जी के पास आया। महादू की बात सुनकर पंडित जी बोले, अरे नहीं, मैंने कोई मंत्र रेखा नहीं खींची थी। वो तो बस भूतों को डराने के लिए तुमसे कहा था, और अगर खींचता भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्माओं पर उसका कोई असर नहीं होता। आज तो अमावस की रात है। उस भूतनी ने बाकी भूतों को भी बता दिया होगा कि वो सब गांव में घुस सकते हैं। अब क्या करें पंडित जी? अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस गांव का शमशान होकर ही रहेगा। और वही हुआ जो पंडित जी ने कहा था। अमावस की उस रात 12 बजे के बाद काफी सारे भूत शमशान से बाहर निकलकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। सारा गांव चैन से सो रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पंडित और महादू छिपकर ये नजारा देखते रहे। भूत गांव में घुस गए, अपनी अपनी गली पकड़कर अपने अपने घरों की दिशा में फैल गए, और थोड़ी देर बाद ही गांव में हंगामा शुरू हुआ। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। बचाओ! बचाओ! भूत अपने घर जाकर अपने सगे संबंधियों से मिल रहे थे। संबंधी भूतों को देखकर डर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भूत उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। चलो बेटा, मेरे साथ शमशान चलो। मेरा वहां मन नहीं लगता, हमेशा तुम्हारी याद सताती रहती है। चलो मेरे साथ शमशान चलो। पापा मुझे छोड़ो, मुझे जीना है, मुझे जीने दो। लेकिन भूत नहीं माने। वो जिनसे प्यार करते थे, जिन रिश्ते नातों का उनको मोह था, उन सबको शमशान से आए हुए भूतों ने उठा लिया और उन्हें उठाकर वो शमशान की तरफ निकल पड़े। पंडित जी, ये क्या था? मैंने पहले ही कहा था, उनका संसार से मोह नहीं छूटा है। अब वो वापस संसार में तो नहीं आ सकते, लेकिन वो अपना संसार शमशान में ले जा सकते हैं, और वो भूत बस वही करने आए थे। अब वो उन संबंधियों को मार देंगे और अपना साथी बना लेंगे। और वही हुआ। भूतों ने सभी जिंदा लोगों को शमशान में ले जाकर मार दिया, और देखते ही देखते मरे हुए संबंधी भी भूत बन गए
और शमशान में बिखरे हुए अपने शरीर देखकर चीख चीख कर रो पड़े।